नमस्ते दोस्तों। परमपिता परमात्मा की असीम कृपा और बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद के साथ सभी भगवत भक्तों का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल गीत ज्ञानवाणी में। नए मेहमानों का स्वागत, शुक्रिया, अभिनंदन, आभार और सभी के उज्जवल और उत्तम भविष्य की कामना के साथ सभी पवित्र देवी देवताओं का आह्वान करते हैं और उन्हें आसन देते हैं। ओम श्री तुलसीदासाय नमः, ओम वाल्मीकाय नमः, ओम गौरीपतये नमः, ओम श्री सपत्निकाय लक्ष्मणाय नमः, ओम श्री सपत्निकाय भरताय नमः, ओम श्री सपत्निकाय शत्रुघ्नाय नमः, ओम श्री हनुमते नमः। इन्हें आसन देते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, वर्णो रघुवर विमल जसु जो दायक कुफलचारी, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। रामायण तुलसी करत है कथा कहूँ अनुसार, आसन देव प्रेम से विराजो जी पवन कुमार। लखन सिया रामचंद्र की जय, लखन सिया रामचंद्र की जय। बाली को श्री रामचंद्र जी ने बाण से मार दिया है और यह भी कहा है, जब उन्होंने आपस में वार्तालाप की तो उन्होंने कहा है कि सुग्रीव प्यारा और मैं प्यारा क्यों नहीं हूँ। तो श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि जो अपने भाई की पत्नी पे, किसी भी औरत पे या बहन पे या किसी पे भी बुरी नजर डालता है वो मरने का अधिकारी है। और अंत में उन्होंने फिर ये भी कहा है कि अगर तुम अपने भाई से प्रेम रखो तो मैं तुम्हें वापस से जिंदा कर सकता हूँ और अचल शरीर आपको दे सकता हूँ। लेकिन इसके लिए फिर बाली ने मना किया है कि नहीं, आपके हाथ से मुक्ति पाना जो बड़े बड़े संतों को भी नसीब नहीं होता है, तो मुझे अब मुक्ति चाहिए। और अब आगे देखते हैं। सोनयन गोचर जासु गुण नित, नीति कहि श्रुति गावहि, जिति पवन मन गो नीरस करि मुनि, ध्यान कबहु पावहि, मोहि जानि अति अभिमान वश, प्रभु कहेहु राखो शरीर ही, अस कवन सठ हटि काटि सुर तर, वारी करहि बहु रही। श्रुतियां नेति नेति कहकर निरंतर जिनका गुणगान करती रहती हैं तथा प्राण और मन जीत कर एवं इंद्रियों को नीरस बनाकर मुनिगण ध्यान में जिनकी कभी किंचित ही झलक पाते हैं, वे ही प्रभु आप मेरे सामने प्रकट हैं। आपने मुझे अत्यंत अभिमानवश जानकर यह कहा कि तुम शरीर रख लो, परंतु ऐसा मूर्ख कौन होगा जो हठ पूर्वक कल्प वृक्ष को काटकर और उससे बबूल के बाड़े लगवाएगा, अर्थात पूर्ण काम बना देने वाले आपको छोड़कर आपसे इस नश्वर शरीर की ही रक्षा करवाना चाहेगा। अभिनाथ करि करुणा विलोकहु, देहु जो वर मांगेहु, जेहि जोनि जन्मो कर्म बसता, राम पद अनुरागेहु, यह तनय मम सम विनय बल, कल्याण प्रद प्रभु लीजिए, गहि बाह सुर नर नाह आपन, दास अंगद कीजिए। हे नाथ, आप मुझ पर दया दृष्टि कीजिए और मैं जो वर मांगता हूँ उसे मुझे दे दीजिए। मैं कर्मवश जिस योनि में भी जन्म लूं वहीं पर श्री राम जी आपके चरणों में प्रेम करूं। हे कल्याण प्रद प्रभु, यह मेरा पुत्र अंगद विनय और बल में मेरे ही समान है, इसे आप स्वीकार कीजिए। और हे देवता और मनुष्यों के नाथ, बाह पकड़कर इसे अपना दास बना लीजिए। रामचरण दृढ़ प्रीति करी, बाली कीन तनु त्याग, सुमन माल जिमि कंठ ते, गिरत न जाने नाग। श्री राम जी के चरणों में दृढ़ प्रीति करके बाली ने शरीर को वैसे ही त्याग दिया, बड़ी आसानी से त्याग दिया, जैसे हाथी अपने गले से फूलों की माला का गिरना ना जाने। राम बाली निज धाम पठावा, नगर लोग सब व्याकुल धावा, नाना विधि विलाप कर तारा, छूटे के इसने देह संभारा। श्री राम जी ने बाली को अपने परम धाम को भेज दिया। नगर के सब लोग व्याकुल होकर दौड़ पड़े। बाल की स्त्री तारा अनेकों प्रकार से विलाप करने लगी, उसके बाल बिखरे हुए हैं और देह की संभाल नहीं रही।
तारा विकल देखी रघुराया, दीन ज्ञान हरि लेनी माया। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। तारा को व्याकुल देखकर श्री रामचंद्र जी ने उसे ज्ञान दिया और उसकी अज्ञानता को हर लिया। उन्होंने कहा, पृथ्वी जल अग्नि आकाश और वायु, इन पांचों तत्वों से यह अत्यंत अधम शरीर रचा गया है। प्रगट सो तनु तव आगे सोवा, जीव नित्य के ही लगी तुम रोवा। उपजा ज्ञान चरण तब लागी, लीन है सी परम भक्ति वर मांगी। वह शरीर तो प्रत्यक्ष तुम्हारे सामने सोया हुआ है और जीव नित्य है, फिर तुम किसके लिए रो रही हो? जब ज्ञान उत्पन्न हो गया तब वह भगवान के श्री चरणों में लग गई और उसने परम भक्ति का वर मांगा। उमा दारू जोशित की नाई, सभी नचावत राम गोसाई। तब सुग्रीव ही आये सुदीना, मृतक कर्म विधिवत सब कीना। शिव जी कहते हैं, हे उमा, स्वामी श्री राम जी सबको कठपुतली की तरह नचाते हैं। तदंतर श्री राम जी ने सुग्रीव को आज्ञा दी और सुग्रीव ने विधि पूर्वक बाली का सब मृतक कर्म किया। राम कहा अनुजहि समझाई, राज देहु सुग्रीव ही जाई। रघुपति चरण नाई, करी माथा, चले सकल प्रेरित रघुनाथा। तब श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई लक्ष्मण को समझाकर कहा कि तुम जाकर सुग्रीव को राज्य दे दो। श्री रघुनाथ जी की प्रेरणा से सब लोग श्री रघुनाथ जी के चरणों में मस्तक नवाकर चले। लक्ष्मण तुरंत बुलाए पुरजन विप्र समाज, राजो दीन सुग्रीव कहे अंगद कहे युवराज। लक्ष्मण जी ने तुरंत ही सब नगरवासियों को और ब्राह्मणों को के समाज को बुला लिया और उनके सामने सुग्रीव को राज्य और अंगद को युवराज घोषित कर दिया। उमा राम समहित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही। सुर नर मुनि सबके यह रीति, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। हे पार्वती, जगत में श्री रामचंद्र जी के समान हित करने वाला गुरु, पिता, माता, बंधु और स्वामी कोई नहीं है। देवता, मनुष्य और मुनि सबकी यह रीति है कि स्वार्थ के लिए ही सब प्रीति करते हैं। बाली त्रास व्याकुल दिन राति, तन बहु रन चिंता जर छाती। सोई सुग्रीव कीन कपिराऊ, अति कृपाल रघुवीर सुबाहु। जो सुग्रीव दिन रात बाली के भय से व्याकुल रहता था, जिसके शरीर में बहुत घाव हो गए थे और जिसकी छाती चिंता के मारे दिन रात चला करती थी, उसी सुग्रीव को उन्होंने वानरों का राजा बना दिया। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव अत्यंत ही कृपालु है। जानत हुआ से प्रभु परिहारी, काहे न विपत्ति जाल पर हरी। पुनि सुग्रीव लीन बोलाई, बहु प्रकार ने नीति सिखाई। जो लोग जानते हुए भी ऐसे प्रभु को त्याग देते हैं, वे क्यों न विपत्ति के जाल में फंसे। फिर श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव को बुला लिया और बहुत प्रकार से उन्हें राजनीति की शिक्षा दी। कह प्रभु सुनु सुग्रीव हरीशा, पूर्ण जाऊं 10 4 वरिसा। गत ग्रीष्म वर्षा ऋतु आई, रही हूँ निकट सैल पर छाई। फिर प्रभु ने कहा, हे वानरपति सुग्रीव, सुनो, मैं 14 वर्ष तक बस्ती में नहीं जाऊंगा। ग्रीष्म ऋतु बीतकर वर्षा ऋतु आ गई, अतः मैं यहाँ पास ही के पर्वत पर टिका रहूंगा। अंगद सहित करहूं तुम्हें राजू, संतत हृदय धरेहु मम काजू। जब सुग्रीव ही भवन फिर आए, राम प्रवर्षण गिरि पर छाए। तुम अंगद सहित राज्य करो, मेरे काम का हृदय में सदा ध्यान रखना। जब सुग्रीव जी घर लौट आए, तब श्री रामचंद्र जी प्रवर्षण पर्वत पर जा टिके। प्रथम ही देवन गिरि गुहा, राख्यहु रुचिर बनाई। राम कृपा निधि कछु दिन, वास करहिंगे आई। देवताओं ने पहले से ही उस पर्वत की एक गुफा को सुंदर बना रखा था, उसे सुंदर सजा रखा था। उन्होंने सोच रखा था कि कृपा के कान श्री रामचंद्र जी कुछ समय आकर यहाँ निवास करें। सुंदर वस कुसुमित अति शोभा, गुंजत मधुप निकर मधु लोभा। कंद मूल फल पत्र सुहाए, भय बहुत जब ते प्रभु आए। सुंदर वन फूला हुआ अत्यंत सुशोभित है, मधु के लोभ से भौरों के समूह गुंजार कर रहे हैं। जब से प्रभु आए हैं, तब से वन में सुंदर कंदमूल फल और पत्तों की बहुतायत हो गई है। देखी मनोहर सैल अनूपा, रहे तह अनुज सहित सुरभूपा। मधुकर खग मृग तनुधरि देवा, करिन सिद्ध मुनि प्रभु के सेवा।
मनोहर और अनुपम पर्वत को देखकर देवताओं के सम्राट श्री राम जी छोटे भाई सहित वहां रह रहे हैं। देवता सिद्ध और मुनि भौरों पक्षियों और पशुओं के शरीर धारण करके प्रभु की सेवा करने लगे। मंगल रूप भयउ बनते किन्ह निवास रमापति जपते, फटिक शिला अति शुभ्र सुहाई, सुख आसीन तहाँ तब भाई। जब से रमापति श्री रामचंद्र जी ने वहां पे निवास किया है, तब से वन मंगल स्वरूप हो गया है। सुंदर स्फटिक मणि की एक अत्यंत उज्जवल शिला है, उस पर दोनों भाई सुखपूर्वक विराजमान हैं। कहत अनुज संकथा अनेका, भक्ति वृत्ति नृपनीति विवेका, वर्षा काल मेघनभ छाए, गर्जत लागत परम सुहाए। श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण जी से भक्ति, वैराग्य, राजनीति और ज्ञान की अनेकों कथाएं कहते हैं। वर्षा काल में आकाश में छाए हुए बादल गरजते हुए बहुत ही सुहावने लगते हैं। लक्ष्मण देखो मोरगण नाचत वारिद पेकी, ग्रही विरतरित हर्ष जस, विष्णु भगत कहीं देखी। श्री राम जी कहने लगे, हे लक्ष्मण देखो, मोरों के झुंड बादलों को देखकर नाच रहे हैं, जैसे वैराग्य के अनुरक्त गृहस्थ किसी विष्णु भक्त को देखकर हर्षित हो जाते हैं। घन घमंड नभ गर्जत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा, दामिनी दमक रहने घन माही, खल के प्रीति जथा फिर नाही। आकाश में बादल घुमड़ घुमड़ कर घोर गर्जना कर रहे हैं। प्रिय सीता जी के बिना मेरा मन डर रहा है। बिजली की चमक बादलों में ठहरती नहीं, जैसे दुष्ट की प्रीति स्थिर नहीं रहती है। वर्षा जलद भूमि निर आए, जथा निवहि बुध विद्या पाए, बूंद आघात सही गिरी कैसे, खल के वचन संत जन जैसे। बादल पृथ्वी के समीप आकर बरस रहे हैं, जैसे विद्या पाकर विद्वान नम्र हो जाते हैं। बूंदों की चोट पर्वत कैसे सहते हैं, जैसे दुष्टों के वचन संत सहते हैं। क्षुद्र नदी भरी चली तोराई, जस थोड़े धन खल इतराई, भूमि परत भार ढाबर पानी, जनु जी वही माया लपटानी। छोटी नदियां भरकर किनारों को तोड़ती हुई चली, जैसे थोड़े धन से भी दुष्ट इतरा जाते हैं, मर्यादा को त्याग देते हैं, और पृथ्वी पर पड़ते ही पानी गंदला हो गया, जैसे शुद्ध जीव के माया लिपट गई हो। समिटी समिटी जल भरे तलावा, जिवे सद्गुण सज्जन पही आवा, सरिता जल जल निधि महु जाई, हो अचल जिमी जीव हरि पाई। जल एकत्र होकर तालाबों में भर रहा है, जैसे सद्गुण एक एक करके सज्जन के पास चले आते हैं। नदी का जल समुद्र में जाकर वैसे ही स्थिर हो जाता है, जैसे जीव श्री हरि को पाकर अचल हो जाते हैं, अर्थात आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। हरित भूमि तृण संकुल, समझी परे नहीं पंथ, जिमि पाखंड बाधते गुप्त होई सदग्रंथ। पृथ्वी घास से परिपूर्ण होकर हरी हो गई है, जिससे रास्ते समझ नहीं पड़ते, जैसे पाखंड मत के प्रचार से सदग्रंथ लुप्त हो जाते हैं, गुप्त हो जाते हैं। दादुर धुनि चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़े जनु बटु समुदाई, न पल्लव भय बिटप अनेका, साधक मन जस मिले विवेका। चारों दिशाओं में मेंढकों की ध्वनि ऐसी सुहावनी लगती है, मानो विद्यार्थियों के समुदाय वेद पढ़ रहे हों। अनेकों वृक्षों में नए नए पत्ते आ गए हैं, जैसे ऐसे हरे भरे और सुशोभित हो गए हैं, जैसे साधक का मन विवेक ज्ञान प्राप्त होने पर हो जाता है। अर्घ जवास पात बिनु भयउ, जस सुराज खल उत्थम गयउ, खोजत कतहु मिलई नहीं धूरी, करई क्रोध जिमी धर्मई दूरी। मदार और जवासा बिना पत्ते के हो गए हैं, अर्थात उनके पत्ते झड़ गए हैं। जैसे श्रेष्ठ राज्य के दुष्टों का उद्यम जाता रहा, अर्थात उनकी अब एक भी नहीं चलती। धूल कहीं खोजने पर भी नहीं मिलती, जैसे क्रोध धर्म से दूर हो जाता है, अर्थात क्रोध का आवेश होने पर धर्म का ज्ञान नहीं रह जाता। शशि संपन्न होई मही कैसी, उपकारी के संपत्ति जैसी, निशितम घन खद्योत विराजा, जनु दधिम्ब कर मिला समाजा। अन्न से युक्त लहलहाती हुई खेती में हरी भरी पृथ्वी कैसे सुशोभित होती है, जैसे उपकारी पुरुष की संपत्ति। रात के घने अंधकार में जुगनू शोभा पा रहे हैं, मानो दुदंबियों का समाज आज उठा हो। महावृष्टि चली फूटी कियारी, जिमी सुतंत्र भय विरगही नारी, कृषि निरावही चतुर किसाना, जिमी भुज तजई मोर मद माना।
भारी वर्षा से खेतों की क्यारियां फूट चली हैं, जैसे स्वतंत्र होने से स्त्रियां बिगड़ जाती हैं। चतुर किसान खेतों में निरा रहे हैं, उनमें से घास आदि को निकाल कर फेंक रहे हैं, जैसे विद्वान लोग मोह मद और मान का त्याग कर देते हैं। देखिए चक्रवात खग नाही, कलिए पाई जिमी धर्म पराही। ऊषर बरसही तृण नहीं जामा, जिमी हरिजन ही उपजने कामा। चक्रवात पक्षी दिखाई नहीं दे रहे हैं, जैसे कलियुग को पाकर धर्म भाग जाते हैं। ऊषर में वर्षा होती है, पर वहां घास तक नहीं उगती, जैसे हरि भक्त के हृदय में काम नहीं उत्पन्न होता। विविध जंतु संकुल महिब राजा, प्रजा बाढ़ जिमी पाई सुराजा। जह तह रहे पथिक थकी नाना, जिमी इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना। पृथ्वी अनेक तरह से जीवों से भरी हुई उसी तरह से शोभायमान है, जैसे सुराज्य पाकर प्रजा की वृद्धि होती है। जहाँ तहाँ अनेक पथिक थक कर ठहरे हुए हैं, जैसे ज्ञान उत्पन्न होने पर इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, अर्थात शिथिल होने पर विषयों की तरफ जाना छोड़ देती हैं। कभों प्रबल वह मारुत, जहाँ तह मेघ विलाही। जिमी कपूत के उपजे, कुल सद्धर्म न साही। कभी कभी वायु बड़े जोर से चलने लगती है, जिससे बादल जहां तहां गायब हो जाते हैं, और कुपुत्र के उत्पन्न होने से कुल के उत्तम धर्म श्रेष्ठ आचरण नष्ट हो जाते हैं। कबो दिवस में निबिड़तम, कबो के प्रगट पतंग। बिन से उपजई ज्ञान जिमी, पाई कुसंग सुसंग। कभी बादलों के कारण दिन में घोर अंधकार छा जाता है, और कभी सूर्य प्रकट हो जाते हैं, जैसे कुसंग पाकर ज्ञान नष्ट हो जाता है और सुसंग पाकर उत्पन्न हो जाता है। वर्षा विगत शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देखऊं परम सुहाई। फूले कास सकल मही छाई, जनु वर्षा कृत प्रगट बुढ़ाई। हे लक्ष्मण देखो, वर्षा बीत गई है, परम सुंदर शरद ऋतु आ गई है, और फूले हुए कास से सारी पृथ्वी छा गई है, मानो वर्षा ऋतु ने कास रूपी सफेद बालों के रूप में अपना बुढ़ापा प्रकट कर दिया हो। उदित अगस्ती पंथ जल शोषा, जिमी लोबही शोषय संतोषा। सरिता सर निर्मल सर सोहा, संत हृदय जसगत मद मोहा। अगस्त्य के तारे ने उदय होकर मार्ग में जल को सोख लिया है, जैसे संतोष लोभ को सोख लेता है। नदियों और तालाबों का निर्मल जल ऐसी शोभा पा रहा है, जैसे मद और मोह से रहित संतों का हृदय। रस रस सूख सरित सर पानी, ममता त्याग करें जिमी ज्ञानी। जानी शरद ऋतु खंजन आए, पाए समय जिमी सुकृत सुहाए। नदी और तालाबों का जल धीरे धीरे सूख रहा है। ज्ञानी जैसे पुरुष ममता का त्याग करते हैं, शरद ऋतु जानकर खंजन पक्षी आ गए हैं, ऐसे जैसे समय पाकर सुंदर सुकृत आ जाते हैं, अर्थात पुण्य प्रकट हो जाते हैं। पंग न रेणु सोहासी धरणी, नीति निपुण नृप के जसी करनी। जल संकोच विलय भय मीना, अबुधि कुटुंबी जिमी धनहीना। न कीचड़ है न धूल है, इससे धरती निर्मल होकर ऐसी शोभा दे रही है, जैसे नीति निपुण राजा की करनी। जल के कम हो जाने से मछलियां व्याकुल हो रही हैं, जैसे मूर्ख अर्थात विवेक शून्य कुटुंबी गृहस्थ आदमी धन के बिना व्याकुल हो जाते हैं। बिनु घन निर्मल सोह आकाशा, हरिजन ईव परिहरि सम आशा। कहूँ कहूँ वृष्टि सारथी थोरी, को एक पाव भक्ति जिमी मोरी। बिना बादलों का निर्मल आकाश ऐसा शोभित हो रहा है, जैसे भगवत भक्त सब आशाओं को छोड़कर सुशोभित होते हैं। कहीं कहीं शरद ऋतु की थोड़ी थोड़ी सी वर्षा हो रही है, जैसे कोई विरले ही मेरी भक्ति पाते हैं। चले हर्षी तजी नगर नृप, तापस बनिक भिखारी। जिमी हरि भक्ति पाए श्रम, तजई आश्रम चारी। शरद ऋतु पाकर राजा, तपस्वी, व्यापारी और भिखारी क्रमशः विजय, तप, व्यापार और भिक्षा के लिए हर्षित होकर नगर को छोड़कर चले। जैसे श्री हरि की भक्ति पाकर चारों आश्रम वाले श्रमों को त्याग देते हैं। सुखी मीन जे नीर अगाधा, जिमी हरि शरण न एकौ बाधा। फूले कमल सोह सर कैसा, निर्गुण ब्रह्म सगुण भय जैसा। जो मछलियां अथाह जल में हैं, वो सुखी हैं, जैसे श्री हरि के चरण चले जाने पर एक भी बाधा नहीं रहती। कमल के फूल फूलने से तालाब कैसी शोभा दे रहे हैं, जैसे निर्गुण ब्रह्म सगुण होने पर शोभित होता है।
गुंजत मधुकर मुखर अनुपा, सुंदर खगरव नाना रूपा, चक्रवाक मन दुख निसी पेकी, जिमि दुर्जन पर संपत्ति देखी। भौरे अनुपम शब्द करते हुए गूंज रहे हैं तथा पक्षियों के नाना प्रकार के सुंदर शब्द हो रहे हैं। रात्रि देखकर चकवे के मन में वैसे ही दुख हो रहा है जैसे दूसरे की संपत्ति देखकर दुष्ट को होता है। चातक रटत त्रिशाति ओढ़ी, जिमि सुख लही न संकर द्रोही, सरदार तप निसी ससियर पर रही, संत दरस जिमि पाठक टरे। पपीहा रट लगाए हुए हैं, उसको बड़ी प्यास है, जैसे श्री शंकर जी के द्रोही सुख नहीं पाता, सुख के लिए खींचता रहता है, चीखता रहता है। शरद ऋतु के ताप को रात के समय चंद्रमा हर लेता है, जैसे संतों के दर्शन से पाप दूर हो जाते हैं। और इसी के साथ आज की कथा को विश्राम देते हैं और सभी देवी देवताओं को यथास्थान जाने का आग्रह करते हैं। कथा विश्राम होत है, सुनो वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए तहाँ करो भान। एक घड़ी आधी में पुण्यास, तुलसी संगत साधु की हरम कोटि अपराध। राम लखन सिया जान की सदा करो कल्याण। श्रोता सब आसन गए, शंभु गए कैलाश। अपने अपने धाम को विदा हो धरुकार, कहो दंडवत प्रभु शनय, विनय करूं कर जोर। लखन सिया रामचंद्र की जय, लखन सिया रामचंद्र की जय। और इसी के साथ सभी भगवत भक्तों के उज्जवल और उत्तम भविष्य की कामना के साथ आपका ओरा इस तरह से बढ़े जैसे शरद का चंद्रमा बढ़ता है, ऐसे ही आप दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करें। और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए जय सिया राम, जय हनुमान, जय घनश्याम, जय माता रानी, जय गुरुदेव, जय महादेव।